यार। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा कोई? अरे खोल के ही देखता हूँ खुद ही। कौन कौन? लो बेटा दूध पी लो, नहीं रोते बाबा। लो बेटू दूध पी लो। ओ बेटा नाना नहीं रोते। नो बेबी, जिद नहीं करते, दूध पी लो बेबी। नो बेबी, रोते नहीं है। मम्मा जब शाम को आएगी तो बेटू के साथ खेलू खेलू करेगी। तुमने तो कहा था हाफ डे के बाद आज दोपहर में घर आ जाओगी, हैं? फिर ये शाम वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, मेरा प्लान तो वही था, पर अभी अभी ना ऑफिस से एक मैसेज आ गया। उन्होंने सेकंड हाफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रख दी है, और अगर ये मीटिंग मैंने मिस कर दी ना तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा। यार तुम्हारा हमेशा यही रहता है क्या? जब मेरी जरूरत होती है तब तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। तुम्हें बताया था मेरा वर्चुअल मीटिंग है बॉस के साथ। अब मैं इसे संभालूंगा, काम करूंगा। प्लीज प्लीज मैनेज कर लो, जैसे तुम हमेशा संभालते आए हो प्लीज। और क्या पता तुम्हारे मीटिंग तक बेटू सो जाए। एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ प्लीज। हाँ बाय बाय बेटू, बाय। बेटू कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ खेल रहा था। बेटू, अरे यार लगता है बाहर चला गया। अरे क्या नाम है तुम्हारा? अरे बेटू, देखो तुम्हें बाहर जाने से मना किया था ना? हाँ? ये मेन रोड की तरफ जा रहे थे, वो तो मैंने आकर रोक ली। रोड पे चले जाते तो? मैं काम पे बिजी था तो पता ही नहीं चला ये कब बाहर चला गया। थैंक यू, आपने इसे रोड से जाने से रोका। साहब, बच्चे तो बच्चे होते, इन्हें क्या समझे इतने। आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। अगली बार ध्यान रखूंगा। थैंक यू अगेन। मैं छोड़ के आता हूँ। चलो बेटा। थैंक यू अगेन। वैसे मैं आप ही के घर आ रही थी। मेरे घर क्यों? मुझे काम की बहुत जरूरत है, और वैसे भी मुझे घर का सारा काम आता है। मेरे बच्चे को संभालोगी? हाँ हाँ साहब, बहुत अच्छे से। मैंने बेबी सिटिंग का काम भी किया है। अच्छा है। फिर आज से तुम बेटू की बेबी सिटर बन सकती हो, लेकिन तुम्हारी नौकरी तभी पक्की होगी जब मेरी वाइफ हाँ बोलेगी। शाम को वो ऑफिस से आती है। कोई बात नहीं साहब, मैं रुकती हूँ ना शाम तक। वैसे भी मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे सारा काम आता है। ठीक है, अंदर आइए, आ जाइए। इधर किचन है जहाँ बेटू का दूध पानी रखा हुआ है, और वॉशरूम जो है वो बेडरूम के साथ अटैच है। अगर बेटू का हाथ पैर धोने हैं तो ठीक है, और अगर खिलाने पिलाने के बाद अगर कुछ जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक। आप अपने काम कीजिए। हाँ हाँ, टाइम भी हो गया। ठीक है बेटू। और छोड़ क्या कर रहे हो?
तुमने बेटू को गोद में क्यों ले रखा है? मुझे तो राहुल, 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 कहाँ हो तुम? ये लड़की कौन है? रिलैक्स बेबी रिलैक्स। ये प्रिया है, बेटू की बेबी सिटर। अब से दिन में बेटू का ख्याल यही रखा करेगी। एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी। चलो। इसे रखना जरूरी था क्या? तुम्हें पता है, आज इसकी वजह से मैं मीटिंग कर पाया। इसने पूरे दिन बेटू को संभाला। तुम्हें पता है ना, मेरे नाम के ही वर्क फ्रॉम होम है। मुझे भी तुम्हारे जैसे 9 to 5 ऑफिस की तरह करना पड़ता है। तुम भी दिन भर ऑफिस में रहती हो। अगर इसके रहने से बेटू की देखभाल भी हो जाया करेगी, समझो ना। अब बेटू को देखो, कितना चिड़चिड़ा हो गया है। कोई है ही नहीं इसके साथ खेलने के लिए, अकेला पड़ गया है। ओके, जैसा तुम ठीक समझो। प्रिया, लेकिन हम तुम्हें 1 month के ट्रायल पे रखेंगे। काम अच्छा लगेगा तभी कंटिन्यू करेंगे। ओके? जी मैम साहब। राहुल, हाँ, तुमने प्रिया का बैकग्राउंड तो चेक किया है ना? मैं नहीं चाहती कि अपने बेटे को कोई प्रॉब्लम हो। कहाँ इस समय बेबी सिटर की बात करने लग गई। सुनो ना, ये 1 हफ्ता पहले हमने कुछ किया था। चलो ना। राहुल, आज नहीं, प्लीज राहुल। क्या तुम्हारा हमेशा ना होता है? एक्चुअली आज ऑफिस में बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। प्लीज फिर कभी। ये देखो मैचिंग। प्रिया, जी मैम साहब। प्रिया, मैं ऑफिस के एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तुम बेटू और घर का ध्यान रखना। कोई बहुत जरूरी काम होना तभी घर से बाहर जाना, ऐसे मत जाना। और हाँ, अब तुम मेरे घर लौटने के बाद ही अपने घर जा सकती हो। ओके? जी मैम साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस घर से 1 मिनट के लिए भी नहीं जाऊंगी। और मैं अपने घर पे फोन करके बोल देती हूँ कि मैं 3 दिन बाद ही घर लौटूंगी। थैंक्स। हैप्पी जर्नी। थैंक्स। Take अपना care. ध्यान रखना तुम भी। तुम भी अपना ध्यान रखना। हाय बेटू, ठीक से रहना। मम्मा जल्दी काम खत्म करके जल्दी से घर आएगी। ओके? बाय। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ सर, आज कंप्लीट हो जाएगा। यस यस यस। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। हाँ। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर पोशाक चाहता तो लोग करते आ रहे हैं, लॉकर खोल के सारी खजाने और पैसे लेके भाग लेते हैं। बस तुम यहीं तक सोच सकते हो। इस बार मैंने कुछ अच्छा सोचा है और कुछ बड़ा सोचा है।
अगर वो काम हो गया तो पूरा जैकपॉट अपना हाथ लगेगा, समझे? और इस बार ये गलती मत करना। नहीं करूंगा। तुम्हारा प्लान है क्या? ये जो घर है ना, इसका मालिक मुझ पर डोरे डाल रहा है। बहुत मस्त प्लान है, मजा आ जाएगा। सीधे तुम बताओ मेरी जान। अरे हटो, छोड़ो, रात को अभी भी आ जाएगा। एक काम करो, तुम अभी जाओ। प्रिया, जाओ। वो प्रिया, चोर चोर। मुझसे बोलो ना क्या चाहिए। अच्छा, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा? चांद छोड़कर जो चाहे ले लो। वैसे तुम्हारी खूबसूरती ने ना मुझे पागल कर दिया है। चलो, बेटी हो रहा है ना, मैं उसे दूध पिला कर आती हूँ, ठीक है? मैं भी तो भूखा हूँ, उसका क्या करें? उसका भी इंतजाम है मेरे पास। आप चलो, मैं बेटू को सुला कर आती हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। हटो। क्या बात है जान, आज दिन में कैसे याद कर लिया? अरे मजाक छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात ना तुम मेरे पास ही आकर रुक जाओ। हाँ, और फिर चोर चोर चिल्लाकर भगा देना, जैसे कल रात भगाया था। अरे तो गलती भी तो तुम्हारी थी ना, तुम बिना बताए घर के अंदर आ गए और सीधा उस राहुल के बेडरूम में घुस गए लॉकर तोड़ने के लिए। और ऐसा नहीं करते ना तो हम दोनों पकड़े जाते। हाँ हाँ, माना मेरी गलती है, ठीक है, पर तुमने तो चोरी करने से मना किया है, फिर बात क्या है? तुम आ जाओ तब बताओगे, समझे? और हाँ, कुछ पीने के लिए भी लेकर आना, बहुत दिन हो गए गला तर किया। ओके। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो? यही हूँ अपने कमरे में, यही आ जाओ। पता नहीं क्या हुआ है, ये मेरी चेन जो है कहाँ फंस गई है, निकल ही नहीं रही। अरे तो मुझे बोल देती, खुद क्यों कष्ट कर रही हो? दिखाओ। बेटू को दाल खिचड़ी खिलाने का वक्त हो गया है, मैं जाती हूँ। तबीयत ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तुम ना बेटू को अपने पास ही सुला लो। ठीक है।
अब ये वीडियो बनाएगा हमें करोड़पति। आराम से, कहीं राहुल जाग न जाए। होश में रहेगा तब जागेगा ना। उसकी कॉफी में मैंने नींद की टैबलेट मिला दी थी। सुबह तक भी नहीं उठने वाला वो। और वैसे भी ना वो बहुत डर गई है। अगर उसकी कॉफी में मैं गोली नहीं मिलाती ना तो वो मुझे उसके कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देता। आप आगे करेंगे क्या हम लोग? आगे मैं इस वीडियो को राहुल को दिखाऊंगी और उसे ब्लैकमेल करूंगी। मैं ना ये छोटी मोटी चोरी करके ना बिल्कुल थक गई हूँ यार। और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद राहुल अपनी नोटों की गड्डी ही क्या पूरा के पूरा मकान मेरे नाम कर देगा। तो पूरी रात पार्टी होगी अब। हाँ, क्यों नहीं, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। प्रिया, मेम साहब आप तो कल आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन अच्छा हुआ जो मेरा टूर आज ही खत्म हो गया, वरना तुम्हारा ये गंदा चेहरा ना मुझे कभी देखने नहीं मिलता। मैंने सब सुन लिया है। किसको फोन कर रही हैं आप? पुलिस को। तुम्हारी जगह जेल में है। मैडम जी फोन रख दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। हाँ, रख दीजिए फोन। मेम साहब, हम तो छोटे मोटे चोर हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। आप खामखा पुलिस को बीच में क्यों ला रही हैं आप? हाँ, और यहाँ से जाकर किसी और का घर बर्बाद करोगे। पुलिस तो आकर रहे। क्या हमने मार डाला? ये अब क्या करेंगे हम? देख क्या रहा है? ये रॉड लेकर इसके हाथ में रख दे ताकि ऐसा लगे कि इसी ने अपनी बीवी का मर्डर किया। अच्छा, बस अब यहाँ से निकल दो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। स्मिता, 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 स्मिता। हमारे इस बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए भेज दो, वरना ये वीडियो तो वायरल होगा ही, साथ ही हम पुलिस को खबर कर देंगे कि तुमने अपनी बीवी को मार डाला। अब सोचो मत, जल्दी करो।
यार, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा कोई? अरे खोल के ही देखता हूँ खुद ही। ये क्या किया आपने साहब? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। कौन 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 कौन? रास्ते साफ है ना? हाँ मैं आ गया हूँ। खिड़की खुली है ना? हाँ ठीक है, वो मैं देख लूँगा। साहब साहब क्या हो गया साहब? साहब ये क्या किया तूने? खड़ा खड़ा मार दिया तूने मेरे दोस्त को। नहीं सर, मैंने नहीं मारा साहब। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? कौन है तेरे अलावा इस घर में? मैं तो अभी आया हूँ ना यहाँ पे। मेरे को बताया था अविनाश ने तेरे बारे में कि तू कैसा इंसान है। उसने तुझे नौकरी से निकाला और तूने इस बात का बदला लेने के लिए उसे मार दिया। अच्छा सुनो, ये फाइल सुरजीत को दे देना। सुरजीत भैया आ रहे? तभी तो दिया। बेशक सुरजीत मेरा दोस्त है, लेकिन कंपनी का CAP और कंपनी का GST भरना बहुत जरूरी है। और वैसे भी तुमने तो उसे भाई बना लिया है। नहीं बोल तो रहा था आने के लिए, अब तक आया नहीं। चलो मैं फिर निकलता हूँ। अरे ये देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे थैंक यू भाई। अच्छा वो तुमने अर्जेंसी में फोन किया था ना फाइल के लिए, बताओ फाइल का। अरे यार थैंक यू सो मच। अच्छा वो तेरे निकलने से पहले मैं पहुंच गया, वरना ये फाइल नहीं मिलती मुझे। अच्छा याद से सबमिट कर देना। तो रुक रहा है कि जा? अरे नहीं मैं निकल रहा हूँ, लेट हो रहा है। और तुम ज्यादा भागो दौड़ी में मत रहना। और वैसे भी काम ना तुम्हें बिना चाय नाश्ते के जाने का देगी। चलो चलो मैं निकलता हूँ। सी यू क्या। अच्छा आप अंदर जाके बैठिए, मैं रोहन को बोलकर यहाँ की साफ सफाई करवाती हूँ। उसके बाद आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक, थैंक यू। रोहन, रोहन। जी मैम साहब। तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो और ठीक से करना। जी मैम साहब। ये क्या कर रहा है? हाँ सर। यहाँ काम करना था, ये सब करना था। सब माफ कर दो सर। अरे दोबारा नहीं होगा सर। अरे क्या बात हो गई? अरे छुपके तुम दोनों की बातें सुन रहा था, तो इसलिए काम पे रखा। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए इसे।
अब ये गलती नहीं करेगा। आइंदा ये गलती और करनी नहीं चाहिए, समझा? अब जाओ, जाके अपना काम करो। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं यार, रिलैक्स कर। गलती हो जाती है इंसान से। कि तू तो ऑफिस गया था, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? अरे हाँ यार, गया तो था। अगर ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर सीधा घर आया तो ये देखा। चल कोई बात, आजा, चल बैठते हैं, चल आजा। अरे तू रिलैक्स कर यार। अच्छा ये बता, ये बंदा कौन है, कहाँ से मिला तुझे? क्या बताऊँ यार, गाँव का तमीज। ये सोच कर ले आया कि यहाँ कुछ खा कमा ले। रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, लेकिन नहीं, हरकत देखो इसकी। जब स्टार्टिंग में आया था ना, तब भी कामना को भाभी जी कहता था। मैंने तभी टोका इसे। उनके काम में तेरी मैडम हूँ, मैं तेरा सर। रिश्तेदारी जोड़नी कोई जरूरत नहीं, जो काम करना है वो कर। चल कोई बात, स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाए। अरे इंसान है, गलती हो जाए, उसको समझाएंगे, सब ठीक करेगा। अच्छा ये बता कि शाम का क्या प्लान है? पार्टी वार्टी करनी है कुछ? अरे क्या पार्टी यार, तुझे पता है जीएसटी का लास्ट डेट है। प्लीज यार मेरा ये वाला काम कर। यार तू ना जरा सी बात की टेंशन नहीं लेता। मैं हूं ना, जीएसटी समझ ले भर गई। मैं अभी जाता हूँ, ये सारा काम निपटा गया, ठीक है? चल, स्ट्रेस मत लेना तू। साहब, अब मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे अब काम नहीं करना है यहाँ। अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना बुरा नहीं मानते। वो तुम्हारे बड़े भैया के जैसे। क्या हो गया अगर तुम्हें थप्पड़ लगा भी दिया तो? और गलती तो तुम्हारी थी ना, तुम क्यों चोरी छुपे ताका झाकी कर रहे थे? अब गुस्सा मत करो, अगली बार से मैं उन्हें समझा दूंगी कि वो ऐसा ना करे। और तुम भी अगली बार से ऐसी कोई हरकत ना करना, ठीक है? चलो अब रूठो मत। लो पकड़ो, काम करो। अरे पकड़ो। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? हाँ देखिए क्या नौकर रखा है आपने। इतनी हिम्मत? सब माफ कर दी सब। निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से बाहर। और सुन, आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, समझा? अच्छा आप टाइम पर आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मेरे साथ ऐसा करेगा। आजकल तो घर की नौकरों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ।
उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने मारा है ना अविनाश को? बोल। साहब मैंने नहीं मारा साहब, मुझे नहीं पता किसने मारा। अगर तूने नहीं मारा तो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? साहब आप मेम साहब को बुलाइए, मैं उनके सामने सब कुछ बताऊंगा। अविनाश ने मुझे कॉल करके बोला था कि कामना सत्संग में गई है, कहाँ से लेकर आऊं उसे? वो नहीं मारा है साहब, मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मैंने नहीं मारा साहब। अबे तुमने नहीं मारा तो क्या मैंने इसे मारा है? साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मारा, लेकिन मैंने भी नहीं मारा साहब, मुझे नहीं पता किसने मारा है। अरे लाला था तुम दोनों पर, रिश्तों के नाम पर कलंक हो तुम दोनों। अरे एक दूसरे को भाई बहन कहते हो ना, इतने पवित्र रिश्ते की आड़ में इतना गंदा खेल, तो दोस्त कहलाने के काबिल ही नहीं। और तुम पत्नी, निकल जाओ मेरे घर से और इसको भी साथ ले जाओ। ना ही इसकी मेरी जिंदगी में जगह है और ना ही मेरे घर में। निकल जाओ तुम दोनों यहां से। मुझे तो अपने घर से निकाल देगा, लेकिन इसे कैसे निकाले? पत्नी है तेरी, इसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि तेरा है। हो ठीक है, इसका फैसला भी कल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो मेरे घर से निकल। हाथ क्या किया ये? अरे तुमने इसे मार दिया? मार दिया? मैंने नहीं मारा इसे, मैंने खुद को बचाने की कोशिश की है। अगर ये जिंदा रहता तो मुझे कहीं का नहीं रहने देता, और इसका मर जाना ही सही था। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं है, इसकी मौत ही हमारे लिए जिंदगी है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? ना हम इसकी बॉडी को बाहर ले जा सकते हैं और इसकी लाश का हम करेंगे क्या? अगर ये बात खुल गई ना तो पुलिस हमें आकर के पकड़ लेगी और हमारा जेल जाना तय है। इस मामले को कैसे सुलझाना है मैंने सोच लिया है। किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा। किसे बलि का बकरा बनाओगी? हेलो रोहन, आज रात में अकेली हूँ, साहब भी कल शाम तक आएंगे, तुम आ जाओ 11 बजे तक आना। और हाँ ध्यान रहे, पीछे की खिड़की से आना, हम पूरी रात साथ रहेंगे। बाय। अच्छा तो तुम रोहन को बलि का बकरा बनाओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि वो पुलिस के आगे कबूल लेगा कि उसने ये मर्डर किया है, और पुलिस उसकी बात पर यकीन कर लेगी? अगर उसे पुलिस के आगे बोल दिया कि उसने ये कत्ल नहीं किया, फिर क्या होगा? और अगर पुलिस ने इसकी बात पर यकीन किया और छानबीन शुरू कर दी तो हमारा जेल जाना तय है। समझ रही हो तुम? चिंता क्यों करते? सब मुझ पर छोड़, मैं हूं ना। साहब आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा साहब। तूने नहीं मारा तो रात को 12 बजे किसी के घर में किसने आया बोल है, और वो भी खिड़की से? साहब आप मेम साहब को बुलाइए, उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे 12 बजे। साहब ने तुझे बुलाया? वो तुझे क्यों बुलाएगी? क्यों बुलाएगी तुझे? अरे साला रात को जाने के लिए बुलाया था मेरे को यहाँ पे, और मैं साला यहाँ पे चला भी आया बेवकूफों की तरह। मुझे ना सब समझ में आ रहा है, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे जब साहब यहाँ थे ही नहीं तो मेम साहब ने मुझे फोन करके क्यों बोला कि कल शाम को आएंगे साहब? मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। नहीं जानना चाहता तू कहां तक सोच सकता है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? समझा?